हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। आज के हमारे प्रीलिम्स प्राइम वीडियो की सीरीज में हम परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स के बारे में जानेंगे, जिसे पीएमआई कहा जाता है। ऑलराइट, अब यहाँ पे ये जो इंडेक्स रिलीज किया गया है वो दिखाता है कि जो हमारी इकोनॉमी की डायरेक्शन है, ऑलराइट, इकोनॉमी के ट्रेंड कैसे चल रहे हैं और किस तरफ इकोनॉमी जा रही है इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। Purpose of the PMI is to provide information about current and future business conditions, क्योंकि उसके हिसाब से अब जो डिसीजन मेकर्स है किसी भी कंपनी में, वो अपना बजट डिसाइड कर सकते हैं, उन्हें कहाँ फोकस करना चाहिए वो डिसाइड कर सकते हैं। और ये मेनली जीडीपी से पहले आता है और एवरी मंथ आता है। तो फिर ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, ऑलराइट, कि उनके पास डेटा आता रहता है और उन्हें पता चलता है कि वेयर द कंपनी स्टैंड्स। ऑलराइट, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसे आईआईपी कहा जाता है। ऑलराइट, अब यहाँ पे आईआईपी जो है, जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस से रिलीज़ किया जाता है। अब यहाँ पे पीएमआई और आईआईपी के बीच में बेसिक डिफरेंस ये है कि आईआईपी गवर्नमेंट रिलीज़ करती है और पीएमआई जो है प्राइवेट सेक्टर। अब आईआईपी कवर्स ब्रॉडर इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसमें कोर सेक्टर्स होते हैं जिनमें रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर्स जैसी चीज़ें आईआईपी में आती हैं। और पीएमआई में अलग चीज़ें आती हैं, वो हम आगे देखेंगे। पीएमआई इज़ मोर डायनामिक कंपेयर टू स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स। अब यहाँ पे आईआईपी जो है वो आउटपुट मेजर करता है और पीएमआई जो है वो इनपुट मेजर करता है। ये आप बस छोटी छोटी चीज़ें, बस इसे ध्यान से सुनिएगा, बार बार सुनते रहिए, आपके दिमाग में रह जाएगी। टुगेदर दी टू इंडाइसेस प्रोवाइड अ कंपोजिट एंड रीजनेबली कॉम्प्रहेंसिव इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन ही मिलती है हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है वो। और यहाँ पे पीएमआई और आईआईपी जो है based on surveys, all right, they both are based on surveys and hence represent only a sample of the entire formal manufacturing sector। ठीक है, तो ये दोनों ही सर्वेज पे बेस्ड है। अब यहाँ पे पीएमआई का फोकस एम्प्लॉयमेंट, न्यू ऑर्डर्स, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री लेवल्स, सप्लायर डिलीवरीज, इन पे फोकस होता है पीएमआई का। और जैसे कि मैंने बताया कि आईआईपी में रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये कोर सेक्टर्स है आईआईपी के। ऑलराइट, अब यहाँ पे तीन प्रिंसिपल प्रोड्यूसर्स हैं। पीएमआई जो है, परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ये तीन इंस्टीट्यूट्स जो है वो रिलीज करते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाई मैनेजमेंट, सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ परचेसिंग एंड मटेरियल मैनेजमेंट, आईएचएस मार्केटिंग ग्रुप। ये करीबन 30 से 40 इकोनॉमीज को मेजर करती है। और ये जो है ग्लोबल लीडर इन इंफॉर्मेशन एनालिटिक्स एंड सॉल्यूशन फॉर द मेजर इंडस्ट्रीज एंड मार्केट दैट ड्राइव इकोनॉमीज वर्ल्ड वाइड। अब ये बस ये जो तीन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये डेटा प्रोवाइड करती हैं, इसीलिए ये लीडर इन इंफॉर्मेशन कहा जाता है इन्हें। द पीएमआई इज यूजुअली रिलीज्ड एट द स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ। ऑलराइट, हर मंथ रिलीज होता है पीएमआई। इट इज़ देयरफॉर कंसिडर्ड अ गुड लीडिंग इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जीडीपी बाद में आता है, तो फिर ये पीएमआई एवरी मंथ आता रहता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपनीज के लिए। अब किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, सर्वे बेस्ड है। अब यहाँ पे जो पीएमआई है हमारा, वो सितंबर में जो 49.8% था, सॉरी परसेंट नहीं, यहाँ पे नंबर्स ही होते हैं 0 to 100। अब यहाँ पे सितंबर में 49.8 था और अगस्त में 52.6 था। ठीक है, अब यहाँ पे जो 0 to 100 नंबर्स दिए जाते हैं इकोनॉमी को, उसमें 50 मतलब एक एक एट पार है इकोनॉमी। ठीक है, अगर 50 के नीचे स्कोर है तुम्हारा, तो इकोनॉमी ने तुम्हारे कॉन्ट्रैक्शन देखा है, ऐसे कहा जाता है। ठीक है, और अगर 50 के ऊपर है तो फिर इकोनॉमिक एक्सपेंशन हुआ है, मतलब इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज़ है, कंट्री के लिए अच्छी चीज़ है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है। पर हमारा जो है अभी वो डिक्रीज ही होते जा रहा है, और इसके कई सारे रीज़न हैं। अब जैसे कोविड-19 पैंडेमिक के वजह से सब कुछ रुका हुआ है, पूरी दुनिया रुक गई थी, इसी की वजह से इंडिया का भी स्कोर काफ़ी लो है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्विस सेक्टर एक्टिविटी फॉर द फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव मंथ। ठीक है, ये चौथा मंथ है कि लगातार जो सर्विस सेक्टर की एक्टिविटी है
वो कॉन्ट्रैक्ट ही हो रही है। इंडिया सर्विस सेक्टर एक्टिविटी रिमेन्ड इन डीप डाउनटर्न इन जून क्योंकि कोविड-19। ऑलराइट, द पीएमआई इन जून रोज टू 33.7%। ठीक है, जून में थोड़ा सा राइज किया है पीएमआई एज कम्पेयर टू मई एंड अप्रैल। अप्रैल में तो 5.4, मतलब ये रिकॉर्ड है कि 5.4 पे हमारी इकोनॉमी का स्कोर था अप्रैल में। फिर मई में बढ़ा 12.6 हो गया, और फिर जून में और बढ़ा 33.7। बट यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, अगर 50 के नीचे हमारा स्कोर है तो हमारी इकोनॉमी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो फिर बेसिक बात हमारी ये है कि हमारी इकोनॉमी ने बहुत ही ज़्यादा क्या कहना चाहिए, प्रमाण में बहुत ज़्यादा घटी है इकोनॉमी की ग्रोथ। ऑलराइट, पीएमआई फॉर मैन्युफैक्चरिंग हैज़ ऑल्सो बीन रिलीज विच इज़ एट 42.7, सिग्निफाइंग मॉडरेट फॉल। ठीक है, अब जैसे कि सारी ही चीज़ें रुकी हुई थी तो फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी रुका ही था। ऑलराइट, तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड स्टे अपडेटेड।